हरे कृष्णा। आवाज़ हमारी सबके पास आ रही है? पीछे वहाँ पर वो लोग जो पीछे बैठे हैं अपने आप में व्यस्त हैं, आवाज़ जा रही है वहाँ तक? नहीं आ रही है? आखिरी व्यक्ति हाथ ऊपर करे अगर आवाज़ आ रही है इस तरफ। नहीं नहीं, आप बोल क्यों रहे हो उनको हाथ ऊपर करने के लिए? आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी तो कैसे? दिनेश प्रभु, आवाज़ आ रही है? आ रही है ना? तो फिर ध्यान से सुनिए। और यहाँ तो सब पास में, इधर आ रही है आवाज़? ओके ठीक है, आवाज़ आ रही है। ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि अगर आप लोग बात करेंगे तो हम बोल सके कि आवाज़ आ रही है तो बात क्यों कर रहे हो बैठ के पीछे। आप लोग जो धूप में बैठे हैं अगर इस तरफ आना चाहें, अगर धूप अच्छी नहीं लग रही हो तो यहाँ आ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग यहाँ जिस स्थान में आए हैं उसका नाम है शांतिपुर, और शांति भी बहुत है ना। मायापुर में इतनी भीड़, जहाँ जाओ इतनी आवाज़, यहाँ बड़ी शांति, केवल कुत्तों की आवाज़ आ रही है। तो ये शांतिपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसका महत्व समझेंगे और फिर आगे उसकी कथा कहेंगे। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए कि नींद आ रही है अभी से? हरी बोल मतलब क्या, आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं, हमारे इस्कॉन में हर चीज़ में हरी बोल बोलते हैं। वो हाँ है या ना है पता नहीं चलता। नींद आ रही है हरी बोल, नहीं आ रही है हरी बोल, पता ही नहीं चलता। ये जिस जगह पर हम लोग हैं या जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, और हम लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। एक घर बना लेते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 स्क्वायर फीट का, या जो भी है, 1 लाख स्क्वायर फीट का, और हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। जब भगवान इस जगत की रचना करते हैं तो सबसे पहला विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। दोनों एक ही हैं, दोनों भगवान हैं, कृष्ण और बलराम। लेकिन एक ने सेवक का भाव लिया और वो बलराम बने, और दूसरे ने सेवा स्वीकार की, वो कृष्ण बने, या कृष्ण कहलाते हैं, सेव्य भगवान। एक ही स्वरूप है, केवल रंग का अंतर है। और बलराम जी अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, संकर्षण, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर उनसे विस्तार होते हैं, उसमें से जो संकर्षण है उनसे और एक चतुर्व्यूह आता है, फिर उसके संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। महाविष्णु कौन है इसको समझना चाहिए हमें, तब हम लोग इस स्थान के महत्व को समझ सकेंगे। महाविष्णु, ये जितने भी ब्रह्मांड निकलते, ब्रह्मांड मतलब ये केवल ग्रेटर नोएडा नहीं, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, होशियारपुर, वही पूरा ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड मतलब जितनी जो पूरी पृथ्वी है, ऐसी असंख्य पृथ्वियां मिलकर मान लीजिए कि ब्रह्मांड बनता है। तो ऐसे बहुत से ब्रह्मांड की रचना महाविष्णु करते हैं, और फिर अलग अलग समय में अवतार के रूप में भी आते हैं। जैसे समय बीतता है, हमारे लिए कृष्ण को पाना कठिन होता है। सतयुग में प्रायः सभी भक्त थे, यह कहना चाहिए कि उनके लिए भगवान के धाम में जाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं था सतयुग में। फिर त्रेता युग आया, थोड़ा सा दूषण बढ़ गया,
द्वापर युग में आधे अच्छे लोग थे, आधे बुरे लोग थे, और कलयुग आया है, कह नहीं सकते कितने अच्छे लोग हैं। तो इस कलयुग में जैसे जैसे समय बीतता है, सतयुग से कलयुग तक, तो एक चीज में गिरावट आती है। बहुत सारी चीजों में आती है, लेकिन एक प्रमुख चीज में आती है जिसके कारण बाकी सारी चीजों में गिरावट आती है, और वो है कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलना। सतयुग में लोग भूलते नहीं थे, त्रेता में भूल गए थोड़ा बहुत, द्वापर में और ज्यादा, कलयुग में तो कहना ही क्या। तो इस समय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर बहुत सरल विधि देते हैं अपने संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए। लेकिन उन चैतन्य महाप्रभु को यहाँ बुलाने के लिए महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य वो माने जाते हैं कि उनके कारण चैतन्य महाप्रभु यहाँ इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने पुकारा था। और ये जो स्थान हम जहाँ बैठे हैं, ये श्री अद्वैत आचार्य का घर है। यहाँ वो रहा करते थे जब वे चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। कहना चाहिए 1434 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1434। अभी हम लोग किस में हैं? 2024, 23, 4 आने वाला है। तो कितने साल हो गए? 1434 से 2024 समझ लीजिए, अराउंड 610 साल बाकी हैं अभी। हाँ, तो 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व करीब यहाँ पर वो प्रकट हुए थे। इस स्थान पर, इस स्थान पर नहीं प्रकट हुए थे, यहाँ रहते थे। जब वो 3-4 साल के थे तब यहाँ पर आकर रहना प्रारंभ किया था शांतिपुर में। एक घर उनका नवदीप में भी है, या मायापुर में भी है, जहाँ कल हम लोग गए थे श्रीवास आंगन। कितने लोग थे श्रीवास आंगन में? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, हाँ जी, कितने लोग नहीं थे? अच्छा, वो कह रहे ये पूछिए कितने लोग नहीं थे, ताकि शक्ल फोटो कैमरा उनका खींच जाए। कितने लोग नहीं थे श्रीवास आंगन में? बहुत कम लोग, कोई उठा ही नहीं रहा। तो वहीं पीछे अद्वैत भवन है, तो वहाँ पर वो रहा करते थे। तो 4 साल छोटे थे तब यहाँ आ गए थे शांतिपुर में, उनके परिवार सब यहाँ के बसे। और अद्वैत आचार्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, क्या दर्शाता है, क्यों आए हैं हम यहाँ? तो अद्वैत आचार्य की जीवनी थोड़ी सी सुननी चाहिए। वो जो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, सारे ब्रह्मांड जिनसे आते हैं, वे इस कलयुग में एक साधारण से भक्त के रूप में आते हैं और लीलाएं भी साधारण करते हैं। तो थोड़े बड़े हुए थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और फिर उन्होंने श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद फिर तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो अपने गुरु माधवेंद्रपुरी से उनकी भेंट हुई। तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली, अद्वैताचार्य ने। माधवेंद्रपुरी, ये कहना चाहिए कि कृष्ण भक्ति या ब्रज भक्ति के जनक हैं, अर्थात जो ब्रज भक्ति खो चुकी थी तो उसको देने में, उस भाव को प्रकट करने में माधवेंद्रपुरी प्रमुख हैं। माधवेंद्रपुरी ने उस भाव को, विरह भाव को प्रकट किया, जो पहले नहीं था, उनसे पहले इतना विरह भाव की बात नहीं थी। तो माधवेंद्रपुरी बहुत ही महान भक्त हैं, और कहना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। तो वहाँ पर आप अगर वो दर्शन किया होगा, वहाँ वो स्थान है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर दीक्षा हुई अद्वैताचार्य की।
तो ऐसे ये उन्होंने दीक्षा ली और आगे फिर भक्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। दरअसल ये वो समय था यहाँ पर स्थानों में, नवद्वीप इत्यादि में, कि लोग भक्ति नहीं करते थे। शास्त्रों को समझाने वाले बहुत बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे उस समय। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों को समझाने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है कि आचार्यगण नहीं थे, मगर भक्ति प्रदान करने वाले नहीं थे। शास्त्रों की व्याख्या, भगवत गीता की व्याख्या, भागवत की व्याख्या कर्मकांड के आधार पर की जाती थी। और आज भी हम लोगों को कर्मकांड ज़्यादा प्रिय है। केवल उन लोगों को जिन्होंने प्रभुपाद की शरण ली है या भक्ति के सही मार्ग पर हैं, कर्मकांड इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन साधारणतः आज भी देखें भारत में तो लोगों को कर्मकांड में बहुत रुचि है। कर्मकांड जानते हैं क्या होता है? कर्मकांड का अर्थ होता है ये करने से ये प्राप्त होगा, ये पूजा कराइए आपका घर सुखी रहेगा, पैसे की चिंता है ये इतना कराइए, इतना पैसा लगेगा, ये पूजा कराइए तो फिर आपका पैसे का मामला ठीक हो जाएगा। ये कर्मकांड है। ये हम साधारण भाषा में कहें तो इस जगत में अच्छे से बने रहने के लिए भगवान को जो रिश्वत दी जाती है उसे कर्मकांड कहते हैं, या देवी देवताओं को जो रिश्वत दी जाती है, या फिर भगवान के निकट ना जाकर देवी देवताओं को बहुत महत्व देना, उनकी पूजा करना, ये कर्मकांड कहलाता है। देवी देवता ये कोई अपराधी नहीं है, लेकिन ये देवी देवताओं के पास सीमा है। वे अपनी सीमा के बाहर कुछ कर नहीं पाते हैं। जितना कर सकते हैं उनको उतना ही देते हैं। लेकिन भगवान असीमित है। तो उस समय ऐसा था कि हर चीज में कर्मकांड था। ये पूजा करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए, ये हो जाएगा। आप लोग भी करते हैं या नहीं करते हैं? अभी कोई नहीं बोल रहा, हाँ या ना? किसने कहा करते हैं? हाँ, थैंक यू ब्रो। दीक्षा नहीं हुई है इसीलिए अभी तक बचे हुए हैं। आपको लगता है आप सत्य बोलते हो? मन से जाता नहीं है ये। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्ति है और डर है। हमारे हृदय में डर तब आता है जब हमें किसी चीज से आसक्ति होती है, और वही आसक्ति जब भगवान से हो जाती है सारा डर चला जाता है। अभय चरणार विंदरे। सच्ची दृष्टि में अगर भय से दूर होना है तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंदरे। ना ठीक है। तो भगवान की शरण लेनी चाहिए। लेकिन वो समय था कि जब बहुत गिने चुने लोग भक्ति करते थे और बाकी सब लोग इसी में लगे थे। तो ये देखकर अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर, हम लोग हरिदास ठाकुर की समाधि पर गए थे, सिद्ध बकुल गए थे उनकी भजन कुटीर में। उससे पहले हरिदास ठाकुर यहाँ पर थे। ये समय था जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए थे। तो जब अद्वैत आचार्य श्राद्ध कर रहे थे तो श्राद्ध में सबसे पहले जो भोजन कराया जाता है वो उस व्यक्ति को कराया जाता है जो बहुत श्रेष्ठ है। सारी सभा में जितने लोग हरे कृष्ण, सारी सभा में जितने लोग बैठे हैं उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसको सबसे पहले कराया जाता है। तो श्राद्ध हो रहा था, हरिदास ठाकुर भी थे और बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे। स्वाभाविक था वो ब्राह्मण सोच रहे थे कि हमें पहले बुलाया जाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को बुलाएंगे पहले। तो हरिदास ठाकुर को जब बुलाया तो हरिदास ठाकुर घबरा गए। उन्होंने कहा मैं तो कोई ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं तो हिंदू भी नहीं हूं, म्लेच्छ परिवार से हूं, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? इतने बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, इन्हें उनको बुलाना है। लेकिन अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं,
उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठता दी। देखिए, अगर जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो इन यज्ञों के पीछे, इन कर्म कांडों के पीछे, ये तथाकथित पूजाओं के पीछे मत भागिए। सच्चा सुख है भक्ति में, और सच्ची श्रेष्ठता, सच्ची सफलता है भक्ति में। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, बाकी सारे कार्य, प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे, समझाया करते थे कि बहुत सारे जीरो हैं, आप 10 जीरो भी रख दीजिए तो उसका भी मूल्य जीरो ही होगा, 100 जीरो रख दीजिए उसका भी मूल्य जीरो होगा, लेकिन बस उन 100 जीरो के पीछे एक लगा दीजिए पहले, बस एक लगाने से उसका इतना मूल्य हो जाता है। तो वो एक है कृष्ण। अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है तो बाकी सारी उपलब्धियां, सुविधाएं, ये सारे जीरो हैं। इसीलिए भक्ति या कृष्ण को प्रमुखता देनी चाहिए। अद्वैत आचार्य ने वही किया। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को बुलाया, बाकी जितने ब्राह्मण थे नाराज भी हो गए कि ये कैसे हुआ, वो तो ब्राह्मण नहीं है, म्लेच्छ कुल से है, हिंदू भी नहीं है, उसको आपने बुला लिया। लेकिन अद्वैत आचार्य ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने भक्ति देखी, समर्पण देखा। व्यक्ति शरीर से सुंदर नहीं होता। प्रभुपाद समझाया करते थे, हम सबको चमड़ी का रोग है, स्किन डिजीज। स्किन डिजीज समझते हैं आप लोग? रैशेस हो जाते हैं वगैरह, वो नहीं। प्रभुपाद कहते थे हम सबको चमड़ी का रोग है, स्किन डिजीज है। क्यों? बाहरी चीजें देखकर हम लोगों को पहचानते हैं, ये कैसा रंग है, कहाँ का है, कैसा दिख रहा है, ये स्किन डिजीज है हम सबको। एक दूसरे शब्दों में कहना चाहिए, कपड़े से पहचान रहे हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर आवरण है। ये जो शरीर है ये आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है बस। किसी ने अच्छे कपड़े पहने, किसी ने नहीं पहने हैं। अब वो कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। इसीलिए जान लीजिए, सच्ची सुंदरता शरीर की नहीं है, सच्ची सुंदरता है हृदय में भक्ति की। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद अगर जैसे पाश्चात्य जगत में जाते हैं तो उधर तुलना करें, अगर भौतिक दृष्टि से, करना नहीं चाहिए श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों की, लेकिन एक बाहरी दृष्टि से हम देखें तो उनमें देखने लायक है। उनकी सुंदरता 70 साल के वृद्ध व्यक्ति की क्या सुंदरता हो सकती है, और वो भी भारत से आए हुए। लेकिन वहां सारे विदेशी उनकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। कोई उनको देख लेता था बस एक बार तो वो भक्ति करना प्रारंभ कर देता। क्यों हुआ ऐसा? हृदय में भगवान है, हृदय में भक्ति है। इसीलिए प्रभुपाद कहा करते थे, प्योरिटी इज द फोर्स। आप प्रचार करना चाहते हो, आप लोगों को आकृष्ट करना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा बड़ा हंगामा मत कीजिए, कोई तरकीब मत लगाइए। सिंपल है, हृदय में भगवान को लाइए, लोग अपने आप आकृष्ट हो जाएंगे। और यही प्रभुपाद ने किया। तो इसलिए बाहरी सुंदरता ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। असली सुंदरता भक्ति की है। और अद्वैत आचार्य ने उस सुंदरता को देखा। उन्होंने हरिदास ठाकुर के जन्म को, उनकी जाति को, उनके धर्म को नहीं देखा, उन्होंने भक्ति को देखा। सो सच्ची सफलता है जब हृदय में भगवान का प्रवेश होता है, भक्ति आती है। ऐसी सफलता की कामना हमें करनी चाहिए। अन्य सारी चीजें आएंगी। विश्वास रखना है। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो सारी चीजें आएंगी, कोई हमें किसी और के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध किया। और फिर जब उन लोगों ने देखा, दोनों ने, हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य की स्थिति ऐसी है कि कोई भक्ति नहीं कर रहा,
तो जो भक्त होते हैं उनके हृदय में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है जो कृष्ण में भी है, और वो है करुणा। अगर कृष्ण में करुणा ना हो तो कृष्ण के ऐश्वर्यों का कोई लाभ नहीं है। हम कहते हैं कि कृष्ण को बहुत ज्ञान है, कृष्ण के पास सारा धन है, कृष्ण के पास सारा ऐश्वर्य है, बल है, यश है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन इन सब का लाभ क्या है अगर करुणा नहीं है हृदय में? वो अपने पास रखेंगे। ये उनकी करुणा है कि वो हमें आकर प्रदान करते हैं। तो जैसे कृष्ण के ऐश्वर्यों का आधार करुणा है, ऐसे ही भक्त का हृदय भरा होता है करुणा से। अगर हृदय में करुणा नहीं है, अन्यों के प्रति उनकी प्रगति देखने का तीव्र इच्छा नहीं है, तो फिर हम भक्त नहीं कहला सकते। तो अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि इतने सारे लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैंने ये ब्रह्मांड बनाया, किस लिए बनाया था? आप जानते हैं ये जो सृष्टि होती है, पृथ्वी बनती है, ब्रह्मांड बनते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है, जीवों को कृष्ण के पास वापस भेजना। इस ब्रह्मांड की रचना का और कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है, वापस भेजना। लेकिन जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि वो तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा लोग और फंसते जा रहे हैं, और क्या कहते, बेड़ियां डाल रहे हैं अपने आप को। आ बैल मुझे मार, हिंदी में कहावत है ना। तो जब हम भक्ति से दूर जाते हैं, शुरुआत में लगता है कि थोड़ा सा आनंद है। भगवत गीता में भगवान समझाते हैं कि कभी कभी हमें लगता है शुरुआत में बहुत अच्छा है, अमृत है, लेकिन अंत में विष होता है। और वो कहते हैं कि जो सच्चा मार्ग है वो क्या है? शुरुआत में विष लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन अंत में अमृत देता है। यही भक्ति है। बहुत कठिन होता है जप करना। क्यों करना है जप? हमें ध्यान है, हम किसी से कह रहे थे जप करने के लिए, तो वो हमें कह रहे थे कि मुझे करना क्यों है, सब कुछ है मेरे पास धन है, संपत्ति है, अच्छा परिवार है, किस लिए जप करना है? तो देखिए, लोगों के मन में बचपन से बिठाया जाता है कि जप करने से सारे कष्ट दूर होंगे, सारे पाप दूर होंगे, दुविधाएं नहीं आएंगी। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचता है मुझे जप करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे गोपियों ने उद्धव से कहा, गोपियां, वैसे गोपी गीत में भी जो गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम, कि ये जो आपकी कथा है ये किसके लिए है? जो कल्मश लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनके लिए। हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग जाने उनको। तो लोग ये सोचते हैं कि भगवान का नाम इसलिए लेना चाहिए ताकि पापों से दूर हो जाए, कष्टों से दूर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का नाम लेना चाहिए क्योंकि हम उनके हैं। बहुत सरल है। तो अद्वैत आचार्य देख रहे थे कि कोई नहीं ले रहा है नाम, करुणा से भर आया हृदय, और वे चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा ब्रह्मांड बनाया किस लिए कि जाएं लोग, लेकिन जा नहीं रहे हैं, तो कुछ करना चाहिए। एक समय तो उनको गुस्सा आया, मैंने कहा ऐसा करता हूं कि इसको खत्म कर देता हूं, क्योंकि बनाया है, खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन उससे तो लाभ नहीं होगा, उससे तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा मुझे भगवान को बुलाना होगा। मेरे स्वामी जिनसे मैं आया हूं, ये विस्तार हैं, तो जिनसे मैं आया हूं श्री कृष्ण, उनको पुकारूंगा, वही आकर इसको बदलेंगे। तो एक समय वो शास्त्र पढ़ रहे थे और उनको एक बहुत सुंदर श्लोक मिला उसमें, तुलसी दल मात्रेन जलेन चुलकेन वा। उनको ये श्लोक मिला जिसमें कहा गया है, विक्रीडंती सुमा, अपने आप को बेच देते, विक्रीडंती मतलब बेच देते हैं भगवान। भगवान भक्त वत्सलः, भगवान भक्त वत्सल हैं, और वो भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस व्यक्ति के हाथ जो केवल दो कार्य करता है।
क्या दो कार्य हैं? तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकेन वा, कि अगर वो भगवान की पूजा तुलसी के दल और जल से करता, थोड़ा सा जल और तुलसी का दल अगर भक्ति भाव से भगवान को दिया जाए तो भगवान बेच देते अपने आप को उस व्यक्ति के हाथ में। तो जब ये पढ़ा अद्वैत आचार्य ने तो उन्होंने निर्णय किया कि हम तुलसी दल और जल से भगवान का आह्वान करेंगे, उनको पुकारेंगे ताकि वो प्रकट हों। तो ये स्थान है, जैसे आप ये दीवार देख रहे हैं, बस इसके पीछे गंगा है, या उस समय गंगा बह रही थी। अभी भी गंगा का ही ये रिवर बेड है जिस पर अब खेती हो रही है, बीच में थोड़ा सा जल है उधर। तो इस तट पर बैठकर यहाँ पर शालिग्राम शिला है। अभी हमें यहाँ के अगर देखेंगे, पुजारी मिले तो आपको उसके भी दर्शन होंगे शालिग्राम शिला के। तो उस शिला पर उन्होंने तुलसी का दल और जल अर्पण करना शुरू किया और उसके द्वारा भगवान को पुकारा कि भगवान आए और आकर लोगों का उद्धार करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और प्रार्थना को सुनकर प्रकट होने का निर्णय लिया। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कल जब हम लोग जन्म स्थान में थे चैतन्य महाप्रभु के योगपीठ, तो वहाँ पर ने वर्णन किया था कि महाप्रभु प्रकट हुए। तो जब महाप्रभु प्रकट हुए उस समय यहाँ पर थे इस घर में अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। तो उनको इतना आनंद आया। अच्छा, उस समय ये रोड्स वगैरह नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी जाने के लिए, जंगल का रास्ता, लेकिन फिर भी जल्दी पहुँच जाते थे, शॉर्टकट था कोई यहाँ से। तो उस समय अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर के मन में बहुत आनंद आया। भगवान वहाँ प्रकट हुए थे योगपीठ में, लेकिन यहाँ बहुत आनंद आया। दरअसल ये एक नियम है, जब भगवान आते हैं तो जो भक्त होते हैं उनका हृदय आनंद से भर जाता है, और जो असुर होते हैं उनके हृदय में डर आ जाता है। आज भी ये है, शास्त्र में तो हम पढ़ते ही हैं, जब वराहदेव प्रकट हुए तो वराहदेव प्रकट हुए थे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। तो दीति के स्तनों से खून बहने लगा था, घबरा गई थी। अभी वो प्रकट ही हुए, मारा नहीं है, लेकिन घबरा गई क्योंकि पता था कि मेरे बेटे को मारेंगे लोग। तो भक्त के हृदय में आनंद हो जाता है जब भगवान आते हैं, और अभक्त का हृदय भय से भर जाता है भगवान के आने से। आज भी इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जिसके हृदय में बहुत ज्यादा भोग की भावना है, दोष है, वो भगवान के पास नहीं आता, डरता है। कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं है, लेकिन मेन बात, मुख्य बात है, डरते हैं। वो अपनी भोग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आनंद को छोड़ना नहीं चाहते, डरते हैं भगवान से। और जो भक्त होते हैं वो बड़े प्रेम से आते हैं भगवान के पास। जैसे आप सब आए हैं ना धाम यात्रा में, प्रेम से आए हैं कि किसी ने गोली सर पे बंदूक रखी थी कि जाना है नहीं तो गोली मार देंगे? कितने लोगों को बंदूक रखी गई थी? प्रेम से आए हैं ना, इसलिए थोड़े बहुत कष्ट भी सहन कर रहे हैं प्रेम से। तो आज भी यही है, भगवान के आने से लोगों में डर आ जाता है अगर हृदय शुद्ध नहीं है। तो अद्वैत आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी को यहाँ से भेजा, सामान बहुत सारा उपहार लेकर जाओ जाओ। तो वो गए थे वहाँ पर, अद्वैत आचार्य भी गए थे जब महाप्रभु प्रकट हुए। सो खैर ऐसे बहुत सी लीलाएं हैं। एक कैसे अद्वैत आचार्य ये जानते थे कि वो भगवान हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं करते थे। महाप्रभु हमेशा इनको आदर देते थे, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, गुरु के समान हैं, तो इसलिए बहुत आदर दिया करते थे। दरअसल ये स्थान भी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये बहुत शक्तिशाली स्थान है, क्योंकि अद्वैत आचार्य यहाँ रहे हैं। इसका एक प्रमाण
कई वर्ष पहले हमारी बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन, जो इस्कॉन की मैगज़ीन होती है, उसमें एक आर्टिकल आया था, तो प्रभुपाद की फ़ोटो इत्यादि थी। तो एक बार एक पुजारी यहाँ से मायापुर मंदिर में आए, इस्कॉन मंदिर में। उन्होंने फ़ोटो दिखाई, बोले ये जो स्वामी जी हैं, इनसे मिलना है। मगर तब तक तो प्रभुपाद देह छोड़ चुके थे। तो भक्तों ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों मिलना चाहते हैं, क्या बात है? तो बोले, मैं जानता हूँ इनको। अरे आप जानते हो, आप शांतिपुर में रहते हो, आप कैसे जानते हो? तो उन्होंने बताया कि जब श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सन्यास भी नहीं लिया था, तब वो यहाँ आकर बैठा करते थे। वो कह रहे थे, पुजारी बता रहे थे कि यहाँ आकर बैठकर कई कई घंटे जप किया करते थे, कई कई घंटे। क्योंकि ये स्थान कौन सा है जानते हैं आप? ये जो 3 प्रभु स्थान लिखा है, ये जो स्थान है, ये दुनिया भर में संकीर्तन आंदोलन को फैलाने की योजना बनाने का स्थान है। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, द्वैताचार्य यहाँ बैठकर योजना बनाया करते थे कि कैसे कैसे प्रचार करें। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद उस समय सन्यासी नहीं थे, तो वो कहते थे कि आया करते थे और बैठ जाते थे वहाँ, कई कई घंटे जप करते थे, आंखों में आंसू आ रहे, रो रहे, वहीं जप कर रहे हैं। तो कभी बात नहीं की, आया करते थे, बैठे थे, चले जाते थे। फिर काफी समय तक नहीं आए, बहुत लंबे समय तक, ये पुजारी बता रहे थे। फिर बोले, एक दिन मैंने देखा वही व्यक्ति, लेकिन अब भगवे वस्त्र में, दंड धारण किए, सन्यास, और वो आए और फिर वहीं बैठे और बहुत देर तक जप किया। और जाने के समय वो जब जा रहे थे तो वो दर्शन के लिए गए और उन्होंने कहा उन पुजारी से कि आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने जा रहा हूँ। उस समय था जब प्रभुपाद विदेश जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सो ये स्थान है जहाँ बैठकर प्रभुपाद ने कई कई घंटे मनन किया, भगवान के नाम का जप किया, और कैसे प्रचार करना है, इस स्थान से उनको प्रेरणा मिली। तो अद्वैत आचार्य दिखलाना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान हैं, लेकिन मानते नहीं थे। एक समय का वर्णन है कि अद्वैत आचार्य भगवान का नाम ले रहे थे और इतने प्रेम से, इतनी मधुरता से ले रहे थे कि महाप्रभु जब आए तो केवल वो नाम को सुनकर मूर्छित हो गए कि इतने प्रेम से कैसे कोई नाम ले सकता। हम लोगों को ना ये सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रेम से कोई मूर्छित हो जाता है, क्योंकि उतना प्रेम ही नहीं है ना हमारे अंदर। इसीलिए पता नहीं चलता है कि कैसे कि इतना प्रेम किया व्यक्ति मूर्छित हो जाए, भगवान को देखकर मूर्छित हो जाए, भगवान का नाम सुनकर मूर्छित हो जाए। तो जैसे ही वो गिरे, अद्वैत आचार्य ने आरती करना शुरू कर दिया। और कभी आरती करने नहीं देते थे महाप्रभु, उन्होंने आरती करना शुरू कर दिया। तो आरती बस पूरा हुआ ही थे, महाप्रभु होश में आए, देखा रे क्या कर रहे हो। उन्होंने चरण छुए अद्वैत आचार्य के, अरे आप बड़े हैं, आप गुरु हैं। अद्वैत आचार्य के, नहीं नहीं अब सब हो गया, आरती आरती हो गई, जो करना था हो गया, सबको पता चल गया कौन हो आप। अद्वैत आचार्य से ऐसे होता रहता था। एक बार अद्वैत आचार्य ये मन में विश्वास कर लेना चाहते थे यही भगवान है, तो मायापुर छोड़कर यहाँ आ गए, शांतिपुर में रहने लगे। और उन्होंने सोचा कि अगर महाप्रभु है भगवान तो मुझे बुलाएंगे वापस। और बस उन्होंने सोचा, अगले दिन ही संदेश आ गया, कहा कि महाप्रभु ने कहा है जिस काम के लिए आपने बुलाया था अब मैं आ गया हूँ, तो अब आप वहाँ आइए, मुझे मदद कीजिए मायापुर। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। तो अद्वैत आचार्य नंदन आचार्य करके एक भक्त हैं, उनके घर में जाकर रुक गए, छुप गए, किसी को बताया नहीं कि आ गए। और उनके मन में था कि अगर महाप्रभु स्वयं भगवान हैं तो उनको पता होना चाहिए मैं कहाँ पर हूँ। कभी कभी हम लोग भी परीक्षा लेते हैं ना भगवान की, अगर है भगवान तो फिर मेरे बैंक में पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो भगवान नहीं है ना। एक बार एक भक्त हमें बोल रहे थे
तो जी मेरी बहुत इच्छा है डोनेशन करने की, आप मंदिर बनाना चाहते हो, मेरी इच्छा है कि मैं इतना दे दूं, आपको कहीं जाना ना पड़े मांगने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, दे दो। बोले है नहीं ना लेकिन तो लेकिन इच्छा है। तो कह रहे थे हमसे कि आप भगवान से कहिए कि हमें दे दें ताकि हम आपको दे दें। हमने कहा फिर भगवान से हम सीधे ही मांग लेंगे, जब मांगना ही है तो आपको दे और आप हमें दे, हम सीधे ही ले लेंगे। तो खैर ये भावना रहती है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान की परीक्षा की भगवान है या नहीं है। हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर भगवान है तो ऐसा करके दिखाएं। ये परीक्षा से कुछ नहीं होता है, प्रेम चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ परीक्षा नहीं होती है, और जहाँ परीक्षा है वहाँ प्रेम नहीं है ना। आप लोग स्कूल में परीक्षा देते हो, प्रेम आता है बहुत। परीक्षा देते देते हाय मेरे टीचर के लिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो तो पेपर देखकर आंखों में आंसू आ रहे होंगे, लेकिन टीचर के लिए नहीं आते हैं। सो जहाँ परीक्षा है वहाँ प्रेम नहीं है। तो अद्वैताचार्य फिर लेना चाहते थे, ये प्रेमवश परीक्षा थी, क्योंकि वो प्रूव करना चाहते थे जगत को। वो तो जानते थे ये भगवान है, लेकिन वो सारे जगत को प्रूव करना चाहते थे कि भगवान है। तो उस समय महाप्रभु अष्ट कालीय लीला, या कहना चाहिए कि वहाँ पर महाप्रकाश लीला कर रहे थे। तो महाप्रभु ने बोलना शुरू किया अचानक, नंदन नंदन। सब लोग क्या कह रहे हैं, महाप्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा है। नंदन आचार्य के घर में छुपा हुआ है, बुला कर लेकर आओ उसको। अब सब भक्त सोच रहे कौन छुपा हुआ है, क्या बात कर रहे हैं। और फिर सब गए नंदन आचार्य के घर में, कौन है भाई आपके घर में, कौन छुपा हुआ। फिर अद्वैत आचार्य को लेकर आए। तो सबको प्रूव करना था उन्हें कि देखिए यही भगवान है। तो जब आए हैं तो महाप्रभु उस समय बहुत उदार हृदय से थे। उन्होंने सबको कह रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे, मांगो क्या मांगना है। ये बहुत सुंदर लीला है, महाप्रकाश लीला। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यही वो लीला है जहां उन्होंने श्रीधर कोलावेचा को भी बुलाया था। पहली बार भक्तों ने, आज तक श्रीधर कोलावेचा कौन है पता नहीं था। महाप्रभु जाया करते थे लेकिन किसी को पता नहीं था। ये महाप्रकाश लीला में महाप्रभु बोलने लगे, जोर जोर से कहने लगे, श्रीधर को लेकर आओ, श्रीधर को लेकर आओ। अब सब सोच रहे हैं कौन ये श्रीधर, कौन श्रीधर को लेकर आना है। जैसे हम लोगों को तो भक्तों में सब पता होता है ना, बादरायण प्रभु कौन है, मुरली विलास प्रभु कौन है, स्वरूपानंद प्रभु कौन है, सबको पता है। कोई कहे कि इनको बुला लो, तो भक्तों में सब में पूछ लिया कि श्रीधर कौन है, पता ही नहीं किसी को श्रीधर को। अब महाप्रभु कह रहे श्रीधर को लाओ। तो सबने, किसी ने जाके प्रेम कौन है श्रीधर, कहाँ रहता है, कहाँ से लाएं। तो कहा कि उस तरफ जाओ, जिस घर से हरि नाम सुनाई दे वो श्रीधर का घर है, उसको लेकर आओ। देखिए भक्तों को कैसे पहचाना जाता है। हनुमान जी जब लंका गए थे तो किसको पहचाना था उन्होंने इस तरह से, रावण को, सॉरी विभीषण, विभीषण को, क्योंकि उसके घर, रावण के घर से तो कुछ नहीं आएगा। विभीषण के घर से क्या आ रहा था, भगवान का नाम आ रहा था। तो हनुमान जी ने सुना, अरे हनुमान जी ने कही तो महान भक्त है, इसके घर को छोड़कर बाकी सारी लंका जला देते हैं। तो ऐसे पहचाना जाता है भक्तों को। तो भक्तों की पहचान केवल तिलक, सर शेव करना, सैफरन पहनने से नहीं है। भक्तों की पहचान है भगवान के सतत नामोच्चारण से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे अद्वैत आचार्य को भी उन्होंने पूछा, हर एक को पूछ रहे थे, श्रीधर को भी पूछा था तुम्हारी क्या इच्छा है। जब श्रीधर को पूछा महाप्रभु ने, क्या इच्छा है तुम्हारी, जो इच्छा आज बोलो वो पूरा करते हैं। महाप्रभु सबकी इच्छा पूरी कर रहे थे। तो श्रीधर से पूछा, बहुत गरीब व्यक्ति, मुश्किल से थोड़ा बहुत कुछ कमाकर घर चला रहे हैं, हम में से अगर किसी को ऐसा अवसर मिले कि जहाँ महाप्रभु हैं सामने, और कह रहे मांगो क्या मांगना है, क्या मांगेंगे हम लोग। कौन बोले भक्ति, क्या मांगेंगे हम लोग। अब तो ठीक है, आप लोग अब पता है कि क्या उत्तर देना है, वो बात अलग है। सब बोले भक्ति, प्रेम, भक्तों का संग, बहुत सारे पैसे,
ये अंदर की बात अब निकल रही है। महाप्रभु से कहेंगे बस भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति करने के लिए 1-2 बंगले तो खड़े कर दो, क्या करेंगे, भक्ति करेंगे कहां पर। श्रीधर जिसके पास कुछ भी नहीं था, वर्णन किया गया, घर भी उसका घर था या पता नहीं था, छत में इतने छेद थे कि सारे सितारे आराम से दिखाई देते थे घर में अंदर बैठकर। और उसके पास जो बर्तन था वो भी टूटा फूटा बर्तन था, छेद उसमें ज़्यादा थे। कपड़े जो पहनता था गांठें ज़्यादा होती थी उसमें, कपड़ा कम दिखता था। ऐसी स्थिति में रहने वाले से जब पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, तो श्रीधर ने कहा कि मुझे बस इतना चाहिए कि वही निमाई जो मेरे पास आता रहता था और मेरे से झगड़ा करता था कि तुम पैसा ज़्यादा ले रहे हो, इसका थोड़ा कम करो, बस वो आकर वैसे झगड़ा करता रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए ये भक्ति है, ये प्रेम है, जहाँ भगवान को पाना जरूरी है, बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो अद्वैत आचार्य को भी उन्होंने पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि ये जो समय है कलयुग, अद्वैत आचार्य तो यही सोच रहे थे कैसे उद्धार होगा सबका। तो उन्होंने कहा कलयुग है, लोग बहुत पापी हैं, मगर मेरी एक इच्छा है अगर आप पूरी करें कि चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, बस आपका नाम ले और उसका उद्धार हो जाए, वो मुक्त हो जाए, इतना मुझे आशीर्वाद चाहिए। देखिए इसे भक्त कहते जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चला जाऊं बाकी रहे इधर, मुझे कुछ लेना देना नहीं, अगर आपको भेजना हो भेज देना, सबसे पहले मुझे भेजो, नहीं। उन्होंने कहा कि सबका उद्धार, और बहुत सरल मार्ग से। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और वही मार्ग महाप्रभु ने दिया है। चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, एक बार अगर हरे कृष्ण महामंत्र इसका उच्चारण प्रारंभ करता है, जब प्रारंभ करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निश्चित है उसको भगवान की प्राप्ति होगी, आज नहीं तो कल। तो ये अद्वैत आचार्य ने मांगा। एक समय अद्वैत आचार्य कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। देखिए अद्वैत आचार्य इस जगह, इस पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहे, और उस अवस्था में भी जब महाप्रभु प्रकट हो गए थे, महाप्रभु भी बड़े हो गए थे, तो ये तो काफी वृद्ध थे, तो उस समय भी कई कई घंटे कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, कई कई घंटे। तो वे कर रहे थे। एक समय फिर सभी भक्त चले गए गंगा स्नान के लिए, अद्वैत आचार्य फिर अकेले कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे में महाप्रभु आए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो, कुछ मांगो। तो अद्वैत आचार्य ने एक बड़ी विचित्र बात मांगी महाप्रभु से। उन्होंने कहा कि जो रूप आपने अर्जुन को दिखाया था, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, वो रूप मैं देखना चाहता हूं। और ये कहने भर की देर थी कि अद्वैत आचार्य के सामने एकदम कुरुक्षेत्र का मैदान आ गया। दोनों सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, बीच में रथ है, रथ पर अर्जुन है, और अर्जुन ऐसे हाथ जोड़े दर्शन कर रहा है। और फिर चतुर्भुज रूप भगवान का, और उसके बाद विराट रूप, असंख्य मुख, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, सब जगह। जैसे भगवत गीता में वर्णन है, सर्वपाद पाणि तत्, जहाँ देख लीजिए वहाँ भगवान के मुख का दिखाई दे रहा है, और उसमें से अग्नि निकल रही है। बड़ा 2 प्रकार के रूपों को अर्जुन को दिखाया था, एक विश्व रूप और एक काल रूप। विश्व रूप में उसने देखा सब जगह भगवान के पांव, हाथ इत्यादि। काल रूप में क्या देखा था उसने? काल रूप में उसने देखा कि भगवान के दांतों के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सब, वो सब उनकी हड्डियां टूट रही हैं, मरते हुए देखा। तो ये अद्वैत आचार्य को विश्व रूप दिखलाया महाप्रभु ने। और अद्वैत आचार्य ने क्यों प्रार्थना की, अर्जुन ने क्यों प्रार्थना की थी कृष्ण से, मैं विश्व रूप देखना चाहता हूं? क्या कृष्ण के सौम्य रूप से वे संतुष्ट नहीं थे? बहुत संतुष्ट थे, लेकिन दुनिया को समझाना चाहते थे कि भगवान जो कहे उसको कहो कि विश्व रूप दिखलाए, उसको कहो कि अपने चरण चिन्ह दिखलाए। हर एक को भगवान नहीं मानना चाहिए।
तो इसीलिए महाप्रभु ने भी विश्व रूप दर्शन कराए अद्वैत आचार्य को। सो इस तरह अद्वैत आचार्य जिस स्थान पर हम लोग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं यहाँ पर हम देख रहे थे कि माधवेंद्रपुरी का स्थान है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण लीला हुई थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ले लिया था, तो उसके बाद वृंदावन जाना चाहते थे, उनको धोखे से यहाँ शांतिपुर लेकर आया गया था ताकि शची माता भी दर्शन कर लें। अद्वैत आचार्य के जीवन से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें मिलता है। समय क्या हो गया, बोले जा। शची माता, इन्होंने एक अपराध कर दिया था अद्वैताचार्य के प्रति। क्या अपराध किया था? मन में सोच लिया था, ऐसे कहा नहीं था लेकिन मन में सोच लिया था। उनके जो बड़े पुत्र थे, क्या नाम था उनका? विश्वरूप। सन्यास नाम क्या था? शंकरारण्य। यस, शंकरारण्य। तो विश्वरूप जब से उनका जन्म हुआ तो विरक्त थे, पूर्ण विरक्त। उनको केवल रुचि भागवत श्रवण में, भक्तों के संग में थी। तो हमेशा अद्वैताचार्य के घर चले जाया करते थे, बस वहीं भागवत सुनना। अद्वैताचार्य सतत, अद्वैताचार्य का जीवन क्या था? श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा और हरिनाम कीर्तन, बस। तो विश्वरूप हमेशा उनके पास चले जाया करते थे, और फिर आगे चलकर वो घर छोड़कर चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। तो जो माता थी, शची माता, उनके मन में एक विचार आया कि ये सब मेरा बच्चा जो घर छोड़कर गया है, सब अद्वैताचार्य की वजह से हुआ। एक घर पर बुला बुला कर इतना भागवत सिखा दिया कि मेरा घर छोड़कर चला गया। तो थोड़ा माँ है, बच्चे के प्रति होता है आसक्ति, तो थोड़ा सा अपराध हो गया था। और आगे चलकर महाप्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला के द्वारा उनके अपराध को खत्म किया। देखिए, भगवान, कोई भी व्यक्ति अपराध करे, उनकी खुद की माता ने अपराध किया, भगवान ने क्षमा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपराध किया है, जब तक ये अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल अपने सर पर नहीं लगाएंगी, तब तक इनका अपराध दूर नहीं होगा। और ये बात जाकर शची माता ने अद्वैत आचार्य से कही कि आपके चरणों की धूल मैं अपने सर पर लगाना चाहती हूँ। अद्वैत आचार्य इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, ये क्या सुन लिया मैंने। और इतने दुखी हो गए, फिर उनको दुख सहन नहीं हुआ, मूर्छित हो गए ये सुनने से केवल कि शची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माँ है, वो कह रही है कि मेरे चरणों की धूल उनके सर पर लगानी है। और जैसे ही वो मूर्छित हुए, शची माता ने कहा अच्छा समय है, वैसे तो ये हाथ लगाने नहीं देंगे, अभी अच्छा समय है। उन्होंने उनके चरणों की धूल ली और अपने सर पर लगाई, और महाप्रभु तब प्रसन्न हुए। जब हम अपराध करते हैं तो अपराध का एक ही इलाज है, अगर वैष्णव के प्रति, और इससे बचना चाहिए। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर भगवान के प्रति, हरि स्थाने, हरि के प्रति कोई अपराध हो जाता है हमसे, तो हरि नाम से तारे हरि नाम। जैसे जो कोई विग्रह सेवा करते हैं, आप में से कितने लोग विग्रह सेवा करते हैं मंदिर में? ओके। सो विग्रह सेवा जो करते हैं उनको बहुत संभालना चाहिए। जब भगवान का हम लोग श्रृंगार कर रहे हैं तो अपराध ना हो, नाखून ना लग जाए, पिन ना लग जाए, बहुत संभाल कर करते। फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है अपराध, तो फिर तुलसी में जल डाल देते हैं। इसीलिए जो भी पुजारी हैं, वे सेवा के बाद निश्चित बाहर आकर तुलसी में उनको जल डालना चाहिए, ताकि जो भी अपराध हुआ है उससे दूर हो जाता है। या फिर हरि नाम तो है ही। तो हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोम स्थाने अपराधे नाही परित्राण।
भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। कहाँ किया दुर्वासा को, जो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर कर भाग कर गए उनके पास बचाइए, भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, वापस जाओ, अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो। दुर्वासा मुनि सोचने लगे वो एक गृहस्थ है, राजा है, क्षत्रिय है, और मैं इतना बड़ा योगी ब्राह्मण साधु, मैं क्षमा मांगू उससे, ये तो आप गलत कह रहे हो। मतलब कहा तो नहीं भगवान को, लेकिन भाव यही था। भगवान समझ गए, इसीलिए भगवान ने उनसे कहा जानते हो मेरे भक्त कौन है? वो भगवान भक्तों में ये नहीं देखते क्षत्रिय है, ये गृहस्थ है, ये ब्रह्मचारी है, ये सन्यासी है, भक्त भक्त है। तो भगवान ने कहा जानते हो मेरा भक्त कौन है, कैसा है? मेरा भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूं। मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानता और वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। ये मेरा भक्त है, इसलिए जाओ क्षमा मांगो। दुर्वासा मुनि गए, अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी। तो इसीलिए तोमस्थाने अपराधे ना ही परित्राण, हमें तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए कोई अपराध हो गया है तो। एक धर्म है जिसमें एक दिन मनाया जाता है साल में, आई थिंक जैन धर्म में। कोई है जैन धर्म से यहाँ पर? हाँ, नहीं है कोई? थोड़ा सा प्रभु जी हल्का सा टच है, खमत खामना करके बोलते हैं ऐसे है, खमत खामना शब्द ना, और कुछ है खेल। एनीवे, तो उसमें एक दिन है जहाँ वो लोग हर एक से क्षमा मांगते हैं। खैर वो तो अब एक क्या बोलते हैं, रीति हो गई है, फॉर्मेलिटी हो गई है। लेकिन हमें भक्ति में क्षमा मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। एक हिंदी में कहावत है ना, जिसने की शर्म, जोर से बोलिए। हाँ, याद नहीं आ रहा था कि कर्म फूट गए उसे। सो क्षमा मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हो गए अपराध, अपराध तो होते ही हैं। आपको इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग वो जैसे प्रभुपाद कहा करते थे सोमवार से शुक्रवार तक अपराध करो और फिर शनिवार को जाकर कह दो हाँ मैंने अपराध किया, ठीक है जीसस ने तुम्हें क्षमा किया, चलो फिर से शुरू कर दो सोमवार से। वो नहीं, जानबूझकर नहीं, अपराध हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए हर मंदिर में ये प्रारंभ कराया, पहले नहीं था, कि हम लोग रोज सुबह वांछा कल्पतरुभ्यश्च बोलते हैं। अब भक्तों में वो भी एक फॉर्मेलिटी हो गई है, चलो चलो जल्दी, हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु खत्म, चलो। दरअसल वो बहुत हृदय से बोलना चाहिए हर रोज कि पिछले दिन में जिन भी भक्त के प्रति जाने अनजाने में अपराध हुए हैं वो भक्त मुझे क्षमा करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु हैं वो इस लीला के द्वारा ये प्रकट करा रहे हैं कि क्षमा मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए और ऐसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने पूर्ण जीवन भक्ति में बिताया और एक बड़ी सुंदर लीला यहीं पर हुई थी। ये जो स्थान देख रहे हैं आप, तो अद्वैत आचार्य वहाँ बैठे अपने शालिग्राम और अन्य विग्रह जो थे उनकी सेवा कर रहे थे। ईश्वरपुरी यहाँ पर आए। ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, अद्वैताचार्य के गुरु भाई कह सकते हैं, दोनों के गुरु एक ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं था ना कि हर एक जानते हैं कौन है क्या है, तो ईश्वरपुरी को जानते नहीं थे। लेकिन जैसे ही आकर ईश्वरपुरी बैठे, वो दूर बैठ गए, वो अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते करते ध्यान उधर ही जा रहा है। उन्हें लग रहा है कोई तो महान भक्त है। फिर उन्होंने पूछ ही लिया, सेवा रोकी, उन्होंने पूछा कि कौन है आप? जो महान भक्त होते हैं वो अपना परिचय ऐसे नहीं देते, जानते नहीं मैं कौन हूं। वो पूरा लंबा चौड़ा ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति विधान, वो भक्त नहीं है। तो ईश्वरपुरी ने क्या कहा? ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं तो एक बहुत शूद्र व्यक्ति हूं, बस यहां से जा रहा था, आकर बैठ गया। अद्वैत आचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसको देखकर हृदय में आनंद आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता।
तो उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया, तो शिष्य आकर यहाँ पर, वो पीछे बैठे थे, तो शिष्य आकर भागवत के श्लोक कहने लग गए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्रांसयापायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यो कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। भागवत का बहुत सुंदर श्लोक है। उद्धव जी बताते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी अर्थात बकासुर की बहन पूतना, स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसयापा यदप्य साधवी। रूप क्या लिया था? बहुत सुंदर रूप लिया था, लेकिन है असाधवी। लेभे गतिम धात्रिमुचितम ततोन्यो, लेकिन भगवान ने उसको क्या गति दी? आध्यात्मिक जगत में माता का स्थान दिया उसको, क्योंकि स्तनों को विष लगाकर आई और भगवान को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कौन कराता है? माता कराती है। तो भगवान ने माता का स्थान दिया। कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। तो कहते कि ऐसे और कौन हो सकते हैं जिनकी हमें शरण जानी चाहिए? कृष्ण की शरण जानी चाहिए। तो जब ये सुना ईश्वरपुरी ने, वो भाव विभोर हो गए। वो अपने आप को वश में नहीं रख पाए। अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, और जैसे ही अद्वैत आचार्य ने देखा उनके भाव को, वो पहचान गए कि ये ईश्वरपुरी है, और किसी के अंदर ये भाव नहीं हो सकता जो उनके अंदर है। तो देखिए, भक्त को लक्षणों से पहचाना जाता है, भक्ति से पहचाना जाता है। इसलिए अपने अंदर भक्ति को हमें प्रवेश कराना चाहिए। तो ऐसे यहाँ बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, और ये स्थान है जहाँ हम अद्वैत आचार्य से, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर कि अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करें कि जो भाव भक्ति का उनके अंदर था, जो दृढ़ता उनके अंदर थी, जो भक्तों की सेवा का भाव उनके अंदर था है, वो हम में भी आए और हम लोग भी भक्ति अच्छे से कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।